स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। कोटद्वार से सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें पुलकित, सौरभ, अंकित गुप्ता तीनों को आजीवन कारावास सुनाया गया है। कोर्ट ने तीनों ही आरोपियों को दोषी माना था। कोटद्वार सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 2 साल में 47 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। पौड़ी के एमकेश्वर में यह हत्या की गई थी। निजी रिसोर्ट में अंकिता की हत्या हुई थी और तभी से लगातार इंसाफ की मांग की जा रही थी और अब इंसाफ अंकिता को मिला है। अब ये खबर सामने निकल के आई है, जहां पर तीनों आरोपियों को उम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड भी इन तीनों के ऊपर लगाया गया है। ये बता दें आपको, अंकिता के जो परिवारजन है लगातार मांग कर रहे थे कि फांसी तीनों आरोपियों को हो, लेकिन उम्र कैद की सजा जो है सेशन कोर्ट ने यहां पर मुकर्रर कर दी है तीनों के लिए ही। पूरे मामले में एसआईटी जो है वो गठित कर दी गई थी। 100 लोगों के बाकायदा बयान लिए गए थे, चार्जशीट दाखिल की गई थी। उसके बाद ये बता दें आपको, परिवार को बतौर आर्थिक सहायता 25 लाख की मदद भी दी गई थी। तो ये बड़ी खबर है कोटद्वार से, जहां पर अंकिता भंडारी केस में कोर्ट के द्वारा, सेशन कोर्ट द्वारा फैसला जो है सामने आ चुका है, जिस पर सुबह से ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अंकिता 22 साल की एक लड़की जो कि रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी यहाँ पर पुलकित रिसोर्ट मालिक था, जिसके यहाँ पर अंकिता नौकरी किया करती थी और निजी रिसोर्ट में ही अंकिता की हत्या की गई थी और नहर में उसका शव फेंक दिया गया था और अंकिता की लापता की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो लिखाई गई थी और उसी के बाद से अंकिता की तलाश शुरू हुई और उसके बाद इस पूरे खेल का पर्दाफाश हुआ। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का सीधे रुख कर लेते हैं। रामानुज, इस पूरे मामले में जिस तरीके से फैसला सामने निकल के आया, निगाह सबकी लगातार बनी हुई थी, लेकिन ये बड़ा फैसला और आज के लिए बड़ा दिन है अंकिता के परिवार के लिए, जो कि लगातार इस फैसले पर, इस पूरे केस पर टकटकी बनाए हुए थे कि क्या सजा कोर्ट की तरफ से दी जाती है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के जो तीनों मुख्य आरोपी थे, पुलकित आर्या और सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, इन पर 3 धाराएं लगी थी। धारा 302 के तहत सबसे पहले जो पूरी प्रोसीडिंग की गई कि इन्होंने हत्या करने का आरोप था और इसी तरह से धारा 302 के साथ में एक दूसरी धारा लगी थी 201 की, यानी कि इन्होंने साक्ष्यों को छिपाया था, और 354 एक धारा और लगी थी। तो इस तरह से 4 ये प्रमुख धाराएं थी जिसके तहत में पूरी प्रोसीडिंग हुई है और जो साक्ष्य पेश किए गए थे, ना कि सिर्फ गवाहों के बयान लिए गए, बल्कि एसआईटी की जो टीम थी उसने बाकायदा सभी साक्ष्यों को कलेक्ट किया था और उसको पेश किया था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खास तौर से थे, चाहे वो सीडीआर था या उनकी जो चैट की गई थी वो रिपोर्ट थी। तो इस आधार पर कोर्ट ने इस धाराओं के तहत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और रही बात की अंकिता भंडारी के जो माता पिता हैं, उनके परिजन की, जिस तरह से लंबे समय से उन्होंने इस बात की मांग की थी कि कोर्ट को आरोपियों को फिलहाल फांसी की सजा सुनानी चाहिए। आजीवन कारावास की एक बड़ी सजा है और चूंकि एक नज़ीर कोर्ट ने पेश की है और साथ में उस एविडेंस को भी प्रमुख तौर पर देखा गया है, जो न सिर्फ गवाहों के बयान थे बल्कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे। तो इस तरह से अगर पूरा ये कांड को देखते हैं तो उत्तराखंड के लिए एक मिसाल के तौर पर ये एक सजा यहाँ पर आज कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। दूसरी तरफ ये जरूर कह सकते हैं कि पब्लिक जो सेंटीमेंट्स था वो लगातार इसी बात की मांग कर रहे थे कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और अगर स्टार्टिंग से देखें कि 18 सितंबर 2022 से लेकर के अब तक 2 साल 8 महीने का वक्त गुजरा और सभी एक एक करके साक्ष्यों को इकट्ठा करना, एसआईटी ने जिस तरह की तहकीकात की, सभी परिवार के सदस्यों के साथ में आम लोग भी इस बात को मान रहे थे कि एक बड़ी सजा होगी और एक बड़ा डिसीजन देखने को मिलेगा। तो वो आज की घड़ी पूरी हुई है और थोड़ी जो प्रोसीडिंग होती है यानी कि कोर्ट की, वो जरूर चल रही है। इसके बाद में जब अभी यहाँ पर अधिवक्ता या उनके माता पिता अंकिता के आते हैं, उनसे बातचीत की जाएगी, उनका रिएक्शन देखने को मिलेगा, वो और क्या चाहते हैं। और एक पक्ष इसमें सबसे बड़ा जो था वो सरकार की तरफ से था। न सरकार ने सिर्फ एसआईटी टीम का गठन किया बल्कि एसआईटी को फुल हैंड काम करने की अब जिम्मेदारी सौंपी थी और न सिर्फ
सिर्फ इसमें एक एक करके गवाहों के बयान लेने में सरकार की तरफ से मदद की गई, बल्कि एसआईटी की जो डीआईजी थी पी रेणुका देवी ने, उन्होंने हर घटनाक्रम पर जा करके साक्ष्यों को कलेक्ट किया था। तो इस तरह से 2 साल 8 महीने के वक्त में जो टीम थी वो वाकई दिन रात मेहनत की करके एक एक एविडेंस को जुटाया और आज वो एविडेंस काम आया। इस कोर्ट परिसर में अगर आप देखेंगे सुबह से सबकी नजरें इसी कोर्ट पर लगी हुई थी कि आखिर में कोर्ट क्या डिसीजन देता है, क्या फैसला आता है। तो उत्तराखंड में सबसे बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में अगर देखें तो आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा संदेश भी है और सरकार की तरफ से जो हर संभव इसमें पहल करने की और साथ में मदद करने की बिल्कुल बात रामानुज, सीधे तौर पर क्योंकि कई एलिगेशंस जो है उस वक्त यहां पर लगते हुए नजर आ रहे थे जब ये पूरा मामला सामने निकल के आया था, लेकिन अब जब फैसला सामने निकल के आया तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि परिवारजन जो है वो कुछ हद तक संतुष्ट होंगे। हालांकि जैसा कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, फांसी की मांग वो कर रहे थे, लेकिन जो तथ्य रखे गए, जो सबूत रखे गए, उसके आधार पर कोर्ट उन बिनाहों पर पूरा फैसला देता है। हालांकि उन पर ऊपरी रास्ता भी अभी बतौर खुला हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अभी कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार की एक बहुत बड़ी भूमिका रामानुज रही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से फैसला जल्द आया और कुछ हद तक आरोपियों को यहां पर जो है इतनी बड़ी सजा मिल पाई। देखिए, मांग जिस तरह से चल रही थी उसमें सरकार ने यह भी कहा था कि एसआईटी की टीम बड़ी मजबूती के साथ में काम करेगी, क्योंकि शुरुआती दौर में आपने देखा था कि जो सेंटीमेंट्स था, जो पब्लिक की मांग चल रही थी कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आरोपियों को किसी तरह से उसमें उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो उस आधार पर अगर देखें तो एसआईटी ने वाकई एक बहुत बड़ी भूमिका अपनी दिखा दी है कि अगर निष्पक्षता के साथ में पूरी तहकीकात की जाए तो आरोपियों को सजा दिलाई जा सकती है। उस आधार पर एसआईटी की बड़ी भूमिका देखने को मिली है और सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि कहीं भी किसी तरह से कोताही नहीं बरती जाएगी और एक बड़ी जो सजा के लिए सरकार कदम उठा सकती है, यानी कि एसआईटी टीम का गठन करना, पूरी इन्वेस्टिगेट करवाना, साथ में उसमें फॉरेंसिक और लैब की रिपोर्ट को कलेक्ट करना, 500 पेज की पूरी वो जो चार्जशीट थी उसको तैयार किया गया। बहुत लंबी वर्क था। ठीक, यानी कि इस पूरे काम के जरिए, इस पूरे वर्क के जरिए सरकार ने भी जो साथ दिया, कह सकते हैं रामानुज, एक बड़ा फैसला सेशन कोर्ट ने सुनाया। बहुत शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी के लिए।